फिर हमसे ये कहा जाता है कि सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, वो अशिष्ट व्यक्ति को भी शिष्ट बना देते हैं, वो अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देते हैं। लेकिन कथा में ये आता है कि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप जाइए और माता कहके कि बुद्धि को जाकर भ्रष्ट कर दीजिए। तो मेरे अंदर ये प्रश्न खड़ा होता था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो ज्ञान की देवी हैं, जो कल्याण की देवी हैं, जो शिष्टता की देवी हैं, जो शिक्षा की देवी हैं, वो किसी की बुद्धि को भ्रष्ट कैसे कर सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परम पूज्य वाल्मीकि जी कुछ और कहना चाहते थे और हमने अपनी सीमित सोच के कारण उस पूरे के पूरे दृष्टांत को कुछ और समझ लिया। फिर हमसे ये कहा जाता है कि ईश्वर का संपर्क जो होता है, ईश्वर का सानिध्य जो होता है, वो अपूर्ण व्यक्ति को भी पूर्ण बना देता है, कुरूप व्यक्ति को भी रूपवान बना देता है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन की बात होती है कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो लंगड़ा आदमी भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि एक शूर्पणखा परमात्मा राम के संपर्क में आती है और उनके सामने अपनी वासना को प्रदर्शित करती है, जबकि ये कहा जाता है कि अगर मनुष्य अपनी वासना ईश्वर के सामने रख दे तो ईश्वर की दृष्टि मात्र से ही उसकी वासना उपासना में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसा कैसे संभव है कि परमात्मा श्री राम की उपस्थिति में एक रूपवान स्त्री विरूपित कर दी जाए, विकलांग बना दी जाए, उसके नाक कान काट दिए जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य वाल्मीकि जी, पूज्य तुलसीदास जी उस कथा और कथानक के माध्यम से कुछ और कहना चाहते थे और हमने उसके शाब्दिक अर्थों में पढ़कर कुछ और समझ लिया और हमने उसको सिर्फ शाब्दिक अर्थ में ये मान लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा की तो ये घोषणा है, उन्होंने ये कहा ही है कि मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति अगर अक्षम है तो मैं उसे सक्षम करूंगा, मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति यदि कुरूप है तो मैं उसे रूपवान करूंगा, मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति यदि श्रीहीन है तो मैं उसे श्री संपन्न करूंगा। तो फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? फिर विचार ये आता था कि रावण ने अमरता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन तुम्हें अमर नहीं करूंगा। महादेव शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। महादेव शिव ने कहा कि तुमको सब कुछ हम दे सकते हैं, तुम हमारे प्रिय भक्त हो, तुमने अगाध तपस्या की है, कठोर तपस्या की है, लेकिन मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो जब इन दोनों ने, सर्वशक्तियों ने उनको अमरता का वरदान नहीं दिया तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था?